नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात कर रहे हैं सरकारी कंपनियों के बारे में, जहां पे हम जानते हैं इसको पीएसयू के बारे में जानते हैं, जिसको बेसिकली कहते हैं पीएसयू का कंसेप्ट कहते हैं। जिसको इसी कंपनी के बारे में जानेंगे, किसमें अब ढेर सारा कंपनी की लिस्ट है, उसमें से कुछ कंपनी के बारे में हम जानते हैं, जिसमें एक कंपनी का नाम निकल के आता है। इसका नाम है ड्रेजिंग्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये कंपनी करती क्या है, आप मेरे जो देख रहे होंगे विजुअल्स के अंदर, वो बेसिकली कंपनी के वेबसाइट्स है। वेबसाइट से ये सारी इन्फॉर्मेशन चल रही हैं, जहाँ पे ये सारे चीज़ें चल रही वेबसाइट्स के ऊपर ही चल रही, सारी एनिमेशन वेबसाइट के ऊपर चल रही है। हमने कोई भी बनाया नहीं है इसके ऊपर। चलेंगे और जानते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा, और उसके बाद इसकी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। मार्केट में जिस तरह से, जो कि मैं आपको दिखाऊं पहले चार्ट बेसिस में, तो यहाँ पे प्राइस की बात करें, जहाँ पे मार्केट में जहाँ तक सभी की सभी कंपनियां रेड कारपेट पे घिसी पिटी नजर आती थी, वहां पे इस स्टॉक में देखने को आई जो करीब करीब 10% का उछाल देखने को मिला। अब क्या है इसका मार्केट का साइडवेज रिएक्शन, क्योंकि ये जो गिरा था मार्केट, आपको पता ही है गिरने का रीजन तो पता ही है। और गिरने का रीजन ये था, जो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में हुआ था इलेक्शन को लेकर के चिंता। जिस हिसाब से इलेक्शन में एग्जिट पोल दिखाया, उसके बेसिस पे जो चिंता दर्शाई, वो चिंता यहाँ पे नहीं कामकाज करती नजर आई। क्योंकि इसकी चिंता की बात करूं तो यहाँ पे क्या नजर आता है, जहाँ पे सभी स्टॉक आप देखेंगे, चार्ट खोल के देखेंगे, सभी दूसरे स्टॉक को कंपेयर करने के टाइम पे यहाँ पे लगातार बड़ी सी गिरावट थी। कि यहाँ पे ऐसे गिरावट देखने को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट थी। और जब भी देखने को मिला, जहाँ पे स्टॉक ने हमेशा एक बुलिश का साइडवेज दिया, खरीदारी का मौका मिलता गया, यहाँ पे लोगों ने भर भर के खरीदा। और देखिए चार्ट के हिसाब से, जब भी स्टॉक ने थोड़ा सा साइडवेज लिया, अर्थात थोड़ा सा डाउन साइड लिया, स्टॉक ने भर भर के ऊपर लोगों ने खरीद के स्टॉक के ऊपर का साइडवेज देता रहा। और इसकी चार्ट के देखें तो चार्ट में हम यही देख पा रहे हैं, इसका एवरेज प्राइस की क्या चर्चा करें, क्योंकि एवरेज प्राइस इसका निकालना ही ठीक नहीं मेरे हिसाब से है। इसकी एवरेज प्राइस क्या निकाला जाए यहाँ पे, क्योंकि उसका पिछले का कुछ हिस्टोरिकल डेटा है नहीं उस प्राइस के ऊपर। और यहाँ पे देखा जाए तो जो था यहाँ से पुल बैक नजर आता है, और यहाँ पे अच्छा खासा जंप था, और 52 वीक का हाई को इन्होंने ब्रेकआउट किया था यहाँ पे आकर के। चलते हैं आगे, आगे समझते हैं इस कंपनी के बारे में, जहाँ 10% की उछाल देखने को मिली थी। पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है। कंपनी के वेबसाइट्स पे तो काफ़ी अच्छा अच्छा इनोवेशंस चल रहे हैं, और कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और कहते हैं कंपनी की अबाउट अस प्रोफाइल क्या कहती है। कंपनी की वेबसाइट से ही जानते हैं। कंपनी की वेबसाइट से प्रोफाइल के बारे में जानूँ तो थोड़ा सा अच्छा एक ऑथेंटिकेटेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ कहती है कंपनी, द कंपनी इज द लिमिटेड इन द DCI was established in the 1976। आज की कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है, 1976 की कंपनी है। एंड द ड्रेजिंग सर्विस इन द मेजर पोर्ट्स ऑफ द कंट्री इन द इंडिया। और ड्रेजिंग्स का सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि मेजर पोर्ट्स पे हो है, जो कि पनिश ऑर्गेनाइजेशंस इन द हेल्ड ऑफ द, जो कि इसका एनवायरनमेंट एंड द DCI द फुल्ली equipped and other the companies with the, ये सारा को इन्फॉर्मेशन मतलब ड्रेजिंग ऑल पोर्ट्स पे सर्विस प्रोवाइड करती है। और कंपनी का यहाँ पे देखा जाए तो 47 साल की कंपनी हो चुकी है। चलते हैं थोड़ा सा और ये हम यहाँ पे स्कैनर के साइड पे देखें, जो उसका कुछ इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हम थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लेके आए। तो ड्रेजिंग्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड ड्रेजिंग सर्विसेज फॉर द पोर्ट, इंडियन नेवी एंड अदर मेन टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। मतलब क्लियरिटी आई, ये कंपनी है पोर्ट्स पे और जो कि नेवी है उसके लिए काम करती है। और उसकी बुक वैल्यू की बात करें तो निकल के तो 451 रुपये के आसपास, और स्टॉक प्राइस कितने पे है, 954 रुपये के आसपास ये निकल के आता है। कंपनी डिविडेंड कुछ भी नहीं है, ये इसके लिए क्या डिविडेंड के हिसाब से देखा तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है। चलते थोड़ा सा और की स्ट्रक्चर की तरफ, जहाँ पे कंपनी का क्या और निकल के आता है। जहाँ पे सर्विस के अंदर देखा जाए तो ये मैं क्यों स्टडी करता हूँ, क्योंकि जो मार्केट में किसी कंपनी को के बारे में जानना होना, कंपनी क्या करती है, कंपनी का स्टॉक प्राइस क्या करती है, कंपनी पहले बिजनेस क्या करती है, तभी तो स्टॉक प्राइस तो देखेंगे उस मार्केट में उसकी पोटेंशियल है या नहीं है, उसके बिजनेस का जो लाइन्स हैं वो किस तरह के लाइन है, उसमें स्कोप बनती है नहीं बनती है। तो देखा जाए तो इंडियन नेवी और पोर्ट्स के लिए काम करती है, साथ में देखिए मेंटेनेंस ऑफ द सर्विसेज से कैपिटल ड्रेजरिंग का काम है, लैंड्स रिक्लेमेशन का काम है, बीच नॉरिसमेंट का काम है, शैडोड वाटर ड्रेजिंग का काम करती है। फैसिलिटीज़ के अंदर देखें तो कंपनी एज द टेंट्स
टेलर्स, जंक्शंस, हॉपर्स, ड्रेजन्स, और ये कुछ टू कटर्स, जंक्शंस, और ये कुछ कैपेसिटी की बात करते हैं, यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, प्रोमोटर्स चेंज की बात करते हैं, और ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लोरेशन की बात करते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेटेड नहीं है कुछ नहीं है। चलते हैं हम उसके सामने समझने के लिए आगे, और आगे समझते हैं। इसके चार्ट में हमने पहले ही देखा, जहाँ पे इसका एवरेज प्राइस की कुछ बात कभी करना क्या बात करूँ, क्योंकि एवरेज प्राइस इसके आसपास आ चुका है और स्टॉक अच्छा खासा जंप देता नजर आता है हमेशा। इसके 52 की हाई की बात करें तो निकल के आता है 1049 के आसपास, और लो की बात करेंगे तो 317 के आसपास। सोचिए 317 से लेकर के 3 गुना, मैं सीधा देखूँ तो 3x से ज़्यादा, मतलब सीधा सीधा देखा तो 3.5x के करीब ये परफॉर्मेंस एक बॉटम से लेकर के हाई तक का करता नजर आया है, और एक अच्छा संकेत देता है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये के आसपास, पी की बात करें तो करीब 60 के आसपास, पीबी की बात करें तो 1.84 के आसपास, और आर की बात करें तो निकल के आती है 3.10 के आसपास। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं इसमें जो कि कंपनी को BSE स्मॉल कैप में रखा गया है और ड्रेजिंग की सर्विसेज इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। और इसके बारे में थोड़ा सा चार्ट में हम यहाँ पे देख लें, जब चार्ट क्या दर्शाती है। एक साल की चार्ट आपके सामने है, जहाँ पे चार्ट ने अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला, अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला, और हमेशा ये अच्छा खासा जंप देखता नजर आ रहा है स्टॉक में। अगला क्या है 5 दिन के चार्ट में, जहाँ पे स्टॉक में 5 दिन में अच्छी खासी गिरावट थी मार्केट के अंदर। आपको पता है जब मार्केट में अच्छी खासी गिरावट थी, वहाँ भी स्टॉक ने एक अच्छा सा पुल बैक लिया था, और जिस वजह से गिरा था ना, उसी के आसपास आके खड़ी हो गई उसी टाइम पे। इसके बाद देखिए एवरेज प्राइस के बाद तो इसी के आसपास कामकाज करती नजर आई, और फिर यहाँ से 5% 10% उछाल लेती नजर आ रही है। पिछले 5 दिन के चार्ट, 1 महीने के चार्ट में देखिए तो वो अच्छा खासा हमेशा कुछ जो सीढ़ियाँ गिरी 5-5% के आसपास, वो दोबारा चढ़ने के लिए तैयार हो रही है, और यहाँ पे देखने को आती है अच्छा खासा पुल बैक था इसके ऊपर। ऐसे 3 महीने के चार्ट, 6 महीने के चार्ट और ये चार्ट दर्शाते हैं जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटल देखने को मिला है। और जब गिरावट थी तो 5% की गिरावट थी, एक सीढ़ी से उतरा था, और जब सीढ़ी से चढ़ने की बारी आई तो सीढ़ी से 10% की रफ्तार से चढ़ना चालू किया। उतरती है 5% की रफ्तार से, चढ़ती है 10% की रफ्तार से, सोचिए, अर्थात 5% का प्रॉफिट तो बनता ही है। इस स्टॉक के लेटेस्ट अपडेट के बारे में देखें तो इसमें जून का कोई अपडेट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे 30/5 तक का देखने को मिलता है प्रेस रिलीज के हिसाब से देखा जाए तो। इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आ चुका है, उसको भी देखेंगे। कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ देखें तो कंपनी ईजीएम करने किया था 2023 के अंदर, 24 में कोई अपडेट नहीं देखने को मिली है। डिविडेंड का पार्ट नहीं, क्योंकि डिविडेंड यील्ड की बात हमने कभी इसमें किया नहीं, क्योंकि डिविडेंड इसका कुछ निकल के आता नहीं है। आगे हम रिजल्ट को एक बेस लेके चलें तो रिजल्ट इसका आ चुका है, और रिजल्ट के बेस यहाँ पे देखें क्या था रिजल्ट का यहाँ पे एक्शंस, और रिजल्ट में BSE के ऊपर अपडेटेड नहीं दिख रहा है और कुछ टेक्निकल की वजह से। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे डेटा अपडेटेड है। यहाँ पे हम देखें तो जो कि कंसोलिडेटेड डेटा की वजह चर्चा करें तो कंसोलिडेटेड डेटा में क्या निकल के आती है, हम क्वार्टरली डेटा को चर्चा करें तो निकल के आती है जो करीब 278 करोड़ के आसपास का, जो कि पिछले क्वार्टर में देखा है तो कई बार अच्छा खासा पुल बैक था, 337 तक के आसपास था। और यहाँ पे देखने को आया कि पिछले इस साल में एक अच्छा परफॉर्म करता क्वार्टर रहा है। इसके साथ साथ देखा जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को तो करीब 8% के आसपास, जो कि पहले कभी नुकसान में भी देखने को मिला था, नुकसान में 50% के आसपास था, और फिलहाल ही पिछले एक सालों में अच्छा खासा ग्रोथ लेवल दर्शाता नजर आ रहा है। अर्थात बिजनेस इसका धीरे धीरे इंक्रीज की तरफ मूवमेंट किया हुआ है। साथ में देखें तो लॉस की बात करें तो लॉस में कंपनी का टोटल लॉस गवर्नमेंट की है, और 23 करोड़ का लॉस हो तो गवर्नमेंट के 23 करोड़ का लॉस का क्या मतलब है, वो तो 23 करोड़ कभी भी फुलफिल कर सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी में नुकसान देखने को मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चलते, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दर्शाती है ईयर के हिसाब से दिया कि देखा जाए तो मार्च में करीब 846 करोड़ के आसपास, जो कि 946 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले साल से एक डाउन शायद देखने को मिला इस साल में। लेकिन पिछले साल से किसी भी साल से कंपेयर करके देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस देखता है, लेकिन 2023 से इसमें डाउन शेयर देखने को मिला है। यहाँ पे 2023 के कंपेरेटिव थोड़ा सा डाउन शेयर हम इसको देख रहे हैं। आगे क्या है, आगे देखते हैं। जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन में पिछले साल से अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन का 15% के आसपास, और यहाँ पे 22% निकल के आती है। तो ये जब प्रॉफिट कम था, सेल्स कम था, तो यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा आ रही है। तो मतलब घबराने की बात है नहीं। आपका सेल्स कुछ भी हो, आपने कुछ महंगे सामान बेचा या कुछ से सस्ते
मार्जिन लेके बेचा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस बिजनेस पे देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने मार्जिन इनकी अच्छी हो गई और सेल्स इसका कम हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस फर्क नहीं पड़ेगा इसके लिए क्या हुआ, जो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो ईयरली बेसिस पे 36 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आ जाता है, जो कि पिछले 2 सालों में नहीं था। उससे पहले 172 करोड़ का नुकसान था। इससे पहले उतना परफॉर्मेंस रहा था, जो कि पिछले 62 करोड़ 42 करोड़ के आसपास। लेकिन फिलहाल कुछ सालों से 2007-8 सालों से उतना लेवल पे परफॉर्मेंस देखने को नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा संकेत नज़र आती है, जो फिलहाल कंपनी एक पुल बैक की तरफ भागता नजर आ रहा है, जिसलिए स्टॉक में बार बार 5-10% के आसपास के सर्किट लगातार लगता नजर आता है। अब हम चलते हैं परसेंटेज ग्रोथ की तरफ, और जहाँ पे देखें सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ में उतनी बड़ी जंप नहीं था। अब प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो उतनी बड़ी जंप नहीं थी, लेकिन फिलहाल 3 सालों में अच्छा खासा जंप किया। स्टॉक प्राइस के CAGR के हिसाब से देखा है तो यहाँ पे पिछले 1 साल में अच्छा जंप है, जो कि अच्छा दर्शाता है। उसके अच्छा जंप नहीं रहा था। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे निकल के आती है थोड़ी सी, यहाँ पे हल्की सी थी, अर्थात कुछ पॉइंट अच्छे हैं, कुछ पॉइंट नेगेटिव्स हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं, जहाँ पे इसकी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज किया तो सेल्स कम हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट तो आपका बढ़ता जा रहा है। आगे क्या कहती है, आगे कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जहाँ देखें तो करीब 73% होल्डिंग सीधा सीधा देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास है, और 26% जो होल्डिंग 70% होल्डिंग है वो आम पब्लिक के लिए। और आम पब्लिक में कौन से ऐसे बिग बुल्स हैं, चलते इसी क्रम को जानने के लिए। और देखें तो प्रमोटर के पास जो है वो निकल के आती है, यहाँ पे क्या निकल के आते हैं प्रमोटर्स में कुछ जो कि कंपनी का नाम था सरकारी कंपनी की तरफ। मैं इस वेबसाइट पे देखूं क्या निकल के आया दोबारा, तो दोबारा यहाँ पे वेबसाइट्स का नाम निकल के आता है कुछ वैसे इंडिया की कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे क्या कहा जा सकता है, यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं उसका नाम है विशाखापट्टनम स्पोर्ट्स अथॉरिटी। इसका मतलब ये पोर्ट अथॉरिटी ने ही इसकी होल्डिंग्स मेन है। और इसके अंदर जो होगी वो किसका होगा वो जरा चर्चा कर लेते हैं। तो विशाखापट्टनम पोर्ट जो अथॉरिटी है वो किसकी है, तो वो मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ, कई बार हो सकता है हम भी कई चीज़ों को स्टडी करते रहते हैं आपके सामने। इस कंपनी विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में देखें तो निकल के आता है, जो विशाखापट्टनम पोर्ट्स इज द वन ऑफ द 12 मेजर वर्किंग पोर्ट्स इन इंडिया एंड द ओनली मेजर पोर्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। इट इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड पोर्ट। यहाँ पे सीधा सीधा कहा है स्टेट ओन्ड पोर्ट by the volume of cargo handling in the largest on the eastern coast। और इसके लिए क्या कहती है विशाखापट्टनम पोर्ट्स अथॉरिटी इसको करती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो इंटरनली ये क्या था, ये जो पोर्ट्स रन करती है कौन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ जो है शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट इसको रन करती नजर आती है। तो ये हमने इसको समझने का प्रयास किया। तो अल्टीमेटली क्या था वो था उसके। आज दूसरा इसका जो कभी किसी टाइम में था जिसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स ट्रस्ट था, जो कि अभी भी इसमें है, बरकरार है, करीब 18% के आसपास की होल्डिंग्स हैं। साथ में देखा जाए तो प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी है 18% के आसपास। उसके बाद आती है दीन दयाल पोर्ट्स अथॉरिटी जहाँ पे 18%, मतलब अर्थात ये देखा जाए तो यहाँ पे सबके पास 18% के आसपास की पोजीशन बनाती नजर आती है। 4-5 गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उनके पास ही इनकी पोजीशन नज़र आती है। एफआई की कोई भूमिका नहीं है यहाँ पे। डीआई की बात करें तो डीआई भी करीब 5% के आसपास भूमिका निकल के आती है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका है एसबीआई का, एलआईसी की। एलआईसी करीब 4.5% से ज़्यादा की भूमिका निभा रही है। अब पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में 21% की होल्डिंग है। उसमें से एक नाम निकल के आते हैं मुकुल महावीर अग्रवाल। ये एक बड़े इन्वेस्टर हैं, शायद यदि मैं देखूँ तो इसको सुपर इन्वेस्टर के तौर पे देखा जा सकता है। मैं इसको लिए थोड़ा सा चर्चा करता हूँ, इनको ज़रा सर्च करने का प्रयास करता हूँ क्या निकल के आता है। कहते हैं मुकुल महावीर अग्रवाल जो है ये एक बल्क ट्रेडिंग का काम करते हैं। उनके पास ढेर सारे कंपनी में ढेर सारा लिस्टिंग इनके पास है, जहाँ पे ढेर सारे कंपनी में उनके पैसे लगे हुए हैं। अर्थात इनको कहा जा सकता है ये एक सुपर इन्वेस्टर के तौर पर कामकाज करते नज़र आ रहे हैं जिनके पास। इसमें इंडिया मार्ट्स, यहाँ पे काफ़ी सारे कंपनी निकल के आते हैं, इन्फोबिम्स, इंटेलिजेंस। इसकी चर्चा नहीं करेंगे फिलहाल सुपर इन्वेस्टर की, तो हम चर्चा कर रहे थे केवल कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे इनका नाम निकल के आता था, इसलिए हमने वहाँ पे जाकर, अर्थात ये क्या कहा जा सकता है इसको, एक बुलिश साइडवेज जो लेता हुआ स्टॉक्स है, और जहाँ पे एक सुपर इन्वेस्टर भी अपना एक
पोजीशन बना के रखा जिनका नाम था मुकुल महावीर अग्रवाल, जिनके पास करीब 2% मान लेते हैं, 2% के आसपास की पोजीशन इस कंपनी में बनी हुई है। चलते हैं आगे और आगे समझते हैं इसका पोजीशन के एक परसेंटेज वाइज एनालिसिस के बारे में, जहाँ पे बुल मार्केट को बियर मार्केट से कंपेयर किया जा सकता है, बियर मार्केट को बुल मार्केट से कंपेयर करके देखा जाए तो क्या ओवरऑल आज की परफॉर्मेंस लेवल क्या दर्शाती है पिछले 10 सालों के डेटा बेसिस में, या पिछले 5 साल के डेटा बेसिस में, या अभी एक सप्ताह के डेटा बेसिस में। चलते हैं समझते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रोथ एज ऑन डेट ऑफ द स्टॉक। उसके क्रम में देखा है तो 10 सालों में स्टॉक में करीब 85% के आसपास, 5 सालों में 142% के आसपास, 3 सालों में 130 के आसपास, 2 सालों में 218 के आसपास, 1 साल में 195 के आसपास। मैं यहाँ आके रुक जाता हूँ। रुकने का रीजन ये है कि आपने यदि यदि मैं इसको कंपेयर करता हूँ एफडी से, इंश्योरेंस से, या एसआईपी और किसी प्लान से। एफडी 8%, इंश्योरेंस 10 से 12%, 10% ऑपरेट, एसआईपी की बात करूँ तो ये निकल के आता है 20 से 30%। अब हम आते हैं इसको कंपेयर करते हुए, जो इसको कंपेयर करते हैं केबल और केबल एफडी से, और एफडी से मैं कंपेयर करता हूँ स्टॉक मार्केट, जहां आपको एक 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे आपको 195 रुपीज़ देकर बनाती देता है एक साल में, अर्थात आपको 295 रुपया बना के देता है एक रिटर्न के तौर पे। और यही 100 रुपये इन्वेस्टमेंट के तौर पे 8% हिसाब से देखा जाए तो निकल के आती है 108 रुपये आपको एक साल में। कंपेयर कर लीजिए स्टॉक मार्केट अच्छा या फिर अदर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अच्छा। यही स्टॉक मार्केट में एक अच्छी चुनिंदा अच्छे स्टॉक यदि चुनते हैं, उसकी स्ट्रेटजी होती है, उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस निकल के रेवेन्यू का सोर्स एक साइडवेज इनकम के लिए जनरेट कर आती है। मैं इसको हमेशा साइडवेज इनकम और एक लंबे पीरियड के लिए हमेशा कहते हैं, इसलिए कहते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में किनके पास स्टॉक है, इनका परफॉर्मेंस क्या दर्शाता है आज के टाइम के हिसाब से। इस हिसाब से स्टॉक ने अच्छी खासी मोमेंटल देखने को मिला। इसके पीयर्स कंपनी की चर्चा करें तो पीयर्स कंपनी में निकल के आती है, कोई इसकी पीयर्स कंपनी है ही नहीं। बीएससी के ऊपर चर्चा करें तो कोई पीयर्स कंपनी की नाम में शामिल ही नहीं है। और यहाँ स्टॉक लगातार 10%, क्योंकि इससे पहले भी देखने को मिला कि स्टॉक ने देखें 10%, 10%, 10%, 5%, फिर 5%, फिर 5, मतलब इसी तरह के जब गिरा तो 10%, फिर इसमें देखा गिरा तो 10% के आसपास, और फिर चढ़ा तो 10% चढ़ता नजर आता है। इसके चार्ट को एक बार देखें, जहाँ पे हम एक महीने के चार्ट को ही बेस लेके चले, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक वही दर्शाता है एक महीने के चार्ट में। एक महीने के चार्ट से इसका कंपेयर करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा मूवमेंट कर चुका है। इसको कंपेयर करें दोबारा 2 महीने के चार्ट से, 2 महीने के चार्ट क्या दर्शाती है, तो हम 2 महीने के चार्ट में 6 महीने के चार्ट तक चले। 6 महीने के चार्ट में दर्शाती है स्टॉक ने अच्छी खासी रिएक्शन कर चुका है, अच्छा खासा जंप लगाते नजर आ रहा है। इसका नाम था कंपनी का ड्रेजरिंग्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये आपको पता है कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी थी और 47 साल हो चुका है। इसकी सर्विस के बारे में हम जानने का समझने का प्रयास किया है। इनके पास फ्लीट की लिस्ट की बात करें, इनके पास आवर सर्विसेज है, इनके पास सर्विसेज हैं। सर्विसेज में यहाँ पे देखें क्या सर्विस देती है कंपनी, तो यहाँ पे निकल के आती है कैपिटल ट्रेडिंग का, लैंड्स, ये जो हमने स्टडी किया था वही निकल के आती है। साथ में फ्लीट की बात करें, इनके पास फ्लीट क्या है, इनके पास फ्लीट देखें तो ये सारे इनके पास फ्लीट है। फ्लीट का मतलब इनके पास यूनिट्स, जो इनके पास काम काज करने वाली चीज़ें वो क्या है, वो और ये सब चीज़ें निकल के आती है इनके पास। ये सारे के सारे सर्विसेज और सारे के सारे फ्लीट्स निकल के आती है यहाँ पे, जो काम काज करती नज़र आ रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे आज इस कंपनी के बारे में, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी थी और अच्छा खासा 10% के परफॉर्मेंस करता नजर आया है लास्ट एडिक्सेशन के दौरान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।